स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में फिर से। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू लर्न वेल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 8 है रिप्रोडक्शन। तो इसको हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था और आज हम इस वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल को शेयर करें। और अगर आपको आपकी इस बुक के और भी चैप्टर्स देखने हैं तो उसका लिंक मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाके सारे चैप्टर्स भी वॉच कर सकते हो। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके टेक द आंसर्स। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन। ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें से किस में होता है। ठीक है, तो भैया देखो इसमें होता है हाइड्रा में, तो उसका आंसर है हाइड्रा। बाकी का जो ह्यूमंस है और बर्ड्स है और कैट है, ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ना कि एसेक्सुअल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इज इन द फीमेल बॉडी टेक प्लेस इन। ठीक है, फीमेल बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो यूट्रस में होता है। ठीक है, फीमेल बॉडी में यूट्रस होता है और उस यूट्रस में ही फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओव्यूम का। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज। ठीक है, व्हेन मेल और फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज, यानी जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं अगर वो फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा जायगोट। ठीक है, जायगोट मेल और फीमेल गैमेट्स यानी स्पर्म और ओव्यूम के फ्यूज होने से ही जायगोट बनता है। फिर जायगोट से एम्ब्रो बनता है, एम्ब्रो से फोटस बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डी वाला, द वेरियस चेंज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। ठीक है, यानी कि जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल में जो चेंजेस होता है वो किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, इक्वेडेसोन, ये आपका एक हार्मोन है जो कि फ्रॉग में लाइफ साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है द स्पर्म डक्ट ओपन इनटू, स्पर्म डक्ट कहाँ ओपन होती है। ठीक है, तो स्पर्म डक्ट जो होती है वो यूरेथ्रा में ओपन होती है। ठीक है, और यूरेथ्रा में यूरिन स्टोर्ड रहता है। अगला क्वेश्चन है एफ वाला, द एम्ब्रो इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन डिवीजन ऑफ। तो मैंने अभी जस्ट बताया था जो एम्ब्रो है वो आपके जायगोट्स के रिपीटेड डिवीजन के कारण बनता है, यानी जब जायगोट का डिवाइडेशन होता है तो एम्ब्रो बनता है। तो राइट आंसर इज थर्ड। आगे हम देख रहे हैं गिव टू एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है एनिमल दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि जो कि एसेक्सुअली एनिमल जो रिप्रोड्यूस होते हैं उसके दो एग्जांपल बताने हैं। तो इसमें अमीबा एंड हाइड्रा, ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अगला है एनिमल दैट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली। ठीक है, तो सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होता है वो ह्यूमंस और फिशेज में होता है। काफ़ी सारे एग्जांपल है, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कैट है, डॉग है, सब में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल दैट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो है आपके बटरफ्लाई में और फ्रॉग में होती है। ठीक है, बटरफ्लाई और फ्रॉग में जो मॉर्फोसिस प्रोसेस होती है। अगला है ओविपोरस एनिमल्स। तो ओविपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, तो उनमें हैन है, फ्रॉग है, ये ओविपोरस है क्योंकि ये अंडे देते हैं। और बीबीपोरस वो होते हैं जो कि डायरेक्ट ही यंग बन को यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो काऊ है, डॉग है, ह्यूमंस है, ये सभी क्या है, बीबीपोरस है। ठीक है, तो ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली बाय द चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो गलत हैं यहाँ पे, तो उनको चेंज करना है और रीराइट करना है। जैसे एन ओवा हैज हेड मिडिल पीस एंड टेल, तो हेड और मिडिल पीस और टेल तो होता है लेकिन ओवा में नहीं होता। ठीक है, वो होता है स्पर्म में, तो ये स्पर्म की पहचान है, तो हम ओवा की जगह क्या लिखेंगे, स्पर्म लिखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द फोटस डेवलप्स इन 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 द ओवेरी, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ओवेरी के अंदर फोटस डेवलप नहीं होता है, ओवेरी के अंदर बेबी डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्डिंग इज एन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये भी गलत है क्योंकि सेक्सुअल नहीं होता, वो
एसेक्सुअल मोड होता है बडिंग में, ठीक है। बडिंग के दोबारा जो है हाइड्रा रिप्रोड्यूस होता है और ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। अगला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो ये गलत है। वो इनसाइड द फीमेल बॉडी नहीं होता है, वो इनसाइड द टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होती है ना, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही क्या होती है, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो इसमें इसको हटाना है और टेस्ट ट्यूब ऐड करना है। अगला है द लार्वा ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग की जगह आएगा टेडपोल, ठीक है। द लार्वा ऑफ टेडपोल इज कॉल्ड कैटरपिलर, यानी कि फ्रॉग की जगह टेडपोल आएगा। नेक्स्ट है गैमेट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल में होते ही नहीं है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स कौन होते हैं, जो मेल का तो स्पर्म होता है और फीमेल का ओव्यूम यानी कि एग होता है, उनको गैमेट्स बोलते हैं। मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टॉप टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द टू मैन मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल, यही दो मैन मोड है रिप्रोडक्शन के, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है नेम ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें सिंगल सेल होती है, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हमारा अमीबा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप चाहो तो और भी देख सकते हो, इसमें हाइड्रा भी है, ठीक है। और नए में बीवीपोरस एनिमल्स, ठीक है। तो बीवीपोरस एनिमल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं। तो वो ह्यूमंस है, कैट है, डॉग है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और नेम द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म इन मेल, ठीक है। जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेल्स में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं ना, वो टेस्टिस के थ्रू होते हैं, यानी टेस्टिस में स्पर्म होते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अगला है व्हाट इट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एन एम्ब्रो, ठीक है। एम्ब्रो जो होता है वो किसकी रिपीटेड फॉर्म होता है, यानी कि कौन सी चीज़ डिवाइड होती है ताकि एम्ब्रो बनता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, जायगोट, ठीक है। जायगोट के डिवीजन से ही एम्ब्रो बनता है। अब हम आगे देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो जिनमें पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन को यहाँ पर हमें डिफाइन करना है। देखो बाइनरी फिजन जो होता है ना, वो पहली बात तो होता है किसमें, अमीबा में होता है, ठीक है। अमीबा जो होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है बाइनरी फिजन, तो उसमें होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो ये इसका आंसर है कि बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देयर इज ए सेपरेशन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू न्यू डॉटर सेल, यानी कि इसमें जो होता है एक पेरेंट सेल का, यानी कि जो एक अमीबा होता है उसका सेपरेशन होता है टू डॉटर सेल में, और टू डॉटर जो सेल होती है वो टू न्यू अमीबाज बनाती है, ठीक है। तो इस मेथड को हम बडिंग के वो बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लोनिंग, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर वो है व्हाट इज़ द क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, यानी कि किसी भी सेल की एग्जैक्ट कॉपी अगर हम बनाना चाहें तो हमें क्लोन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो भी यहाँ पर मैंने लिखा है। ए पार्ट ऑफ द एनिमल्स और कंप्लीट एनिमल्स, यानी कि या तो किसी एनिमल्स का पार्ट ले लेंगे या फिर वो कंप्लीट एनिमल भी ले लेंगे, ठीक है। और उनके द्वारा एक रिप्रोडक्शन किया जाता है, इसको हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे हमने सबसे पहले क्लोन के द्वारा एक डॉली नाम की जो शिप है वो तैयार की थी, तो हमने उससे शिप के पेरेंट्स से एक सेल लिया और उस सेल से ही हमने नई शिप बनाई थी। तो यानी कि इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट को लिया जाता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें कोई भी सेक्स प्रोसेस नहीं होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अगला क्वेश्चन हमारा डिफाइन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। यहाँ पे इसका आंसर भी मैंने राइट किया है, आप लिख सकते हो। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑन ऑफ स्प्रिंग दैट इज बायोलॉजिकली सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म, यानी रिप्रोडक्शन से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऐसी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो कि बायोलॉजिकल उसी के सिमिलर होती है। जैसे इंसान है तो इंसान ही रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। डॉग्स हैं तो डॉग से रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो यहाँ तक आप लिख लेना इसमें। अगला जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द
प्लेजेंटा, प्लेजेंटा क्या होता है? तो देखो प्लेजेंटा जो होता है ना, वो क्या होता है, वो बहुत ही सिंपल है। आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक उनके पेट से एक नली लगी होती है, ठीक है, वो प्लेजेंटा होती है। देखो प्लेजेंटा इज ए डिफाइंड एज द ऑर्गन, प्लेजेंटा एक ऑर्गन होता है दैट डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होता है इन द मैमल्स यानी मैमल्स में, ठीक है। मैमल्स कौन होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स होते हैं, ठीक है। द प्लेजेंटा प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ग्रो fetus इन द यूट्रस ऑफ द मदर, यानी मदर के यूट्रस में जब फीटस होता है, ठीक है, तो उस फीटस को न्यूट्रिशन वगैरह या फिर वाटर सप्लाई जो करता है वो हमारा प्लेजेंटा करता है। प्लेजेंटा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि बच्चे के बॉर्न के टाइम हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ डज बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन द अमीबा, अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये है आपका आंसर, पहला बाइनरी फिजन, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका पहले का आंसर है। तो देखो इन दिस मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का है ये, और मैंने बता ही चुका हूँ बाइनरी आपका अमीबा में होता है, ठीक है। लाइक अमीबा है डिवाइड्स इनटू इटसेल्फ इनटू टू इंडिविजुअल, यानी कि एक जो सिंगल अमीबा होता है, यंग जो अमीबा होता है, वो अपने आप को दो सेल्स में डिवाइड करता है, यानी कि उसमें दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये सिंगल है और इस प्रोसेस में डबल, यानी कि एक न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस हो गया है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन द फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई, यानी कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट देखो, दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू द टू पार्ट्स, ईच पार्ट्स रिसीविंग ए न्यूक्लियस, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे सर साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो जो आप रेड रेड पार्ट देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो खुद ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दो पार्ट्स में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो आगे जाकर जो अमीबा होता है वो कुछ हमारा ऐसा बन जाता है और फिर ये डिटैच हो जाता है, मतलब ये बीच में जो जॉइंट है वो हट जाता है और दो नए अमीबा यानी कि डॉटर सेल बन जाती है, ठीक है इसको। और वो धीरे धीरे ये जो है और एडल्ट में ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है और सपोर्ट योर आंसर विद द डायग्राम, और डायग्राम के साथ में हमें आंसर को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये आपका है स्पर्म, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये स्पर्म का डायग्राम है। इसमें देखो स्पर्म के तीन पार्ट है, एक तो ये जो पार्ट है वो टेल पार्ट है, ये आगे का हेड पार्ट होता है, और जो बीच का होता है, ठीक है, ये नेक, इसको हम बोलते हैं मिडिल पार्ट, और मिडिल पार्ट और हेड पार्ट के बीच में जो होता है वो नेक होती है, ठीक है। तो देखो स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं, यहाँ पे भी ये लिख रहा है, एक हेड पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक और लॉन्ग टेल होती है, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा स्पर्म होता है। स्पर्म जो होता है वो वैसे दिखता नहीं है क्योंकि बहुत ही माइक्रो होता है इसको, ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, बट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस टाइप की उसकी शेप होती है, ठीक है। तो बस इतना से इसका आंसर है, आप नोट कर सकते हो। आगे हम देख रहे हैं जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो वाला, ठीक है, जो कि लॉन्ग का थर्ड है। एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सपोर्ट योर आंसर विद द डायग्राम, ठीक है, इसमें भी डायग्राम बताना है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको हम वेजिनल पार्ट भी बोल सकते हैं, या फिर मतलब जो भी है इसमें यूट्रस वगैरह सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो इसमें पहली बात तो दो ओवरीज होती है, ठीक है, और दो ओवरीज होती है, उन्हीं से ओव्यूम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और देखो हम बता देते हैं आपको ओवरीज, एक तो ये ओवरी होती है, ठीक है, ये सफ़ेद सफ़ेद सी दिख रही है आपको, और ये ओवरी होती है, ये दोनों ओवरीज है। तो यहाँ से ओव्यूम प्रोड्यूस होते हैं यानी एक्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये ओविडक्ट होती है, ये दो ओविडक्ट होती है। जैसे हमारे पास स्पर्म डक्ट होती है ना, जो स्पर्म को ले जाने के लिए स्पर्म डक्ट होती है, ऐसे ही ओव्यूम को ले जाने के लिए यानी कि ओवरी से ओविडक्ट होती है, ठीक है, जिनको हम फॉलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, यानी कि ओविडक्ट को ही फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आगे जाके यहाँ पे कनेक्ट होती है, ये हमारा यूट्रस से बीच वाला पार्ट, ठीक है, और इसी में ही हमारा यूट्रस में हमारा बेबी डेवलप होता है, ठीक है। और यूट्रस और देखो तुम मैं बताता हूँ, पहले समझा देता हूँ। ये हमारा जो होता है वेजिनल पार्ट होता है, यानी कि जो फीमेल की वेजिना होता है वो ये होती है, ठीक है। और वेजिना और यूट्रस के बीच में सर्विक्स होता है, ये देखो सर्विक्स, ठीक है, वेजिना और यूट्रस में सर्विक्स होता है बिटवीन, ताकि जो है यूट्रस का और सर्विक्स मतलब एक तरह से गेट होता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब वेजिनल पार्ट और यूट्रस के बीच में। चलो तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर हम यही डिस्क्राइब करेंगे
कि ए पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी कि फलोन ट्यूब जॉइन द ओवरीज, यानी ओवरीज से ओविडक्ट जॉइन होती है, एंड द ओविडक्ट कैरी द एक्स, ओविडक्ट किसको कैरी करती है, एक्स को, ठीक है। और ओवरीज से एक्स निकलेंगे और ओविडक्ट होके और फिर इसमें जाएंगे, किसमें, जो यूट्रस है उसमें। यूट्रस और बॉम्ब, यानी यूट्रस को बॉम्ब भी कह सकते हैं, इज ए मस्कुलर पियर शेप्ड बैग होता है एक, ठीक है, नाशपाती के जैसा इसका आकार होता है, पियर जैसा, और बैग होता है, एंड विच आर डेवलप्स द फर्टिलाइजर एक्स, ठीक है, जिसमें जो हमारे फर्टिलाइजर एक्स हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है, एंड फिर वो धीरे धीरे जाके वो जायगोट बनते हैं, फिर एम्ब्रो बनते हैं, और वो फिर धीरे जाके फोटस के रूप में होते हैं, और फिर एक कंप्लीट बेबी बन जाता है, ठीक है। और द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, यानी सर्विक्स कौन होता है, यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है वो सर्विक्स होता है, सर्विक्स इज ए जॉइंट ऑफ द यूट्रस एंड द वेजिना, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं वेजिना के बारे में। तो वेजिना इज ए मस्कुलर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वेजिना, ठीक है, मसल्स का ही होता है सब कुछ, ठीक है, विच द यूट्रस ओपन्स, यानी कि वेजिना जो होता है वो यूट्रस में ओपन होता है। द वेजिना रिसीव द पेनिस, यानी कि जो फीमेल का पेनिस होता है, ठीक है, उसको वेजिना रिसीव करती है, ठीक है, इसके बाद में कुछ प्रोसेस होती है, जिसके बाद में पेनिस से जो है स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मतलब स्पर्म, और वो फीमेल की वेजिना के अंदर एक तरह से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर वो स्पर्म जो होते हैं वो सर्विक्स से होके और कहाँ चले जाते हैं, आपके मतलब इस ओवेरी में चले जाते, सॉरी ओवेरी नहीं, वो यूट्रस में चले जाते हैं, और यूट्रस में ऑलरेडी एग्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, तो एग्स और स्पर्म मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कम्प्लीटली एक तरह से स्टार्ट हो जाता है। एंड द एग इज सिंगल सेल्ड स्पेरिकल शेप, ठीक है, एग जो होते हैं वो स्पेरिकल शेप होते हैं, और जो स्पर्म, स्पर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, स्पर्म कैसा होता है, टेल, उसमें 3 पार्ट होते हैं, वो स्पर्म होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, आसान है। चलो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन 4th है, वो है आपका ये रहा, एक्सप्लेन हाउ डज ए जायगोट डेवलप इनटू फोटस, यानी कि जायगोट जो होता है वो फोटस के रूप में कैसे डेवलप होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये भी बहुत आसान है, देख लो। तो जायगोट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज होती है, यानी कि जब स्पर्म और ओव्यूम यानी एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जायगोट के ही बनता है। फिर जायगोट धीरे धीरे डिवीजन होता है जायगोट का, और तब जाके एम्ब्रो बनता है। तो देखो जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एन बॉल ऑफ सेल्स, एंड द सेल्स इज विंग टू बी ग्रुप्ड बाय डेवलप इनटू टिश्यूज, ठीक है। जायगोट जो होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होना स्टार्ट करता है सेल्स में, फिर सेल्स जो होती है वो टिश्यूज में बनती है, और टिश्यूज ऑर्गन्स में बनते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑर्गन्स हैं वो बनते हैं ना, उसको बोलते हैं हम एम्ब्रो, यानी कि जायगोट से एम्ब्रो फॉर्म बन गई। अब ये एम्ब्रो फॉर्म जो होती है गेट अटैच टू द बॉल ऑफ द यूट्रस, यानी कि ये यूट्रस की बॉल से अटैच हो जाती है, ठीक है। और फिर जो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैं बता रहा था पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है प्लेजेंटा, ठीक है, तो वो प्लेजेंटा ग्रो होने लगता है, ठीक है। और वो जो होता है वो एम्ब्रो जहाँ पर फिक्स होता है ना यूट्रस बॉल पे, यानी एम्ब्रो जो होता है यूट्रस बॉल के एक तरह से चिपक जाता है, तो वहाँ से ही एक तरह से प्लेजेंटा ग्रो होता है, ठीक है। आफ्टर 8 वीक्स, यानी कि जब 8 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है, द मेन ऑर्गन लाइक द हैंड, लेग्स, हेड, ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं 8 वीक्स के बाद, ठीक है, और कान भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं एम्ब्रो में। तो दिस स्टेट ऑफ एम्ब्रो इज नोन एज द फोटस, ठीक है। फोटस के बाद तो बेबी बनता है, और इस स्टेज को फोटस कहते हैं, क्योंकि जब बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं ना, जब किसी भी बच्चे में बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जब हमें पता लग जाता है कि भाई ये कान है, ये नाक है, तो उसको हम फोटस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जायगोट टू फोटस मतलब पहुँचते हैं। आगे आपका ए वाला क्वेश्चन है, वो है लॉन्ग का, व्हाट इज द आईवीएफ एंड एक्सप्लेन दिस टेक्निक। तो आईवीएफ जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ये जो है टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में होता है, यानी जिन महिलाओं के मतलब जिन लेडीज़ के, ठीक है, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बेबी को डेवलप नहीं हो पाता उनके बॉडी में अंदर, सो उन्हें आईवीएफ की सलाह दी जाती है। आईवीएफ में जो है यूट्रस की तरह ही बाहर एक टेस्ट ट्यूब होता है, वो यूज करते हैं हम। तो द मेल स्पर्म एंड द फीमेल एग्स आर कलेक्टेड इन कीप्ड इन टेस्ट ट्यूब, यानी मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो एग होता है उन दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब को हम कुछ घंटे लेबोरेटरी में रख देते हैं, ठीक है। और इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ज़बरदस्त थोड़ी कराते हैं, नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट इज अलाउडेड टू बी डेवलप इनटू द टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब में जायगोट जो है वो डेवलप होने लगता है। फिर जायगोट जो होता है जैसे ही वो डेवलप होने लगता है तो हम उसको फीमेल बॉडी में एक तरह से उसको रख देते हैं,
ठीक है। तो फीमेल बॉडी में रखने से क्या है, वो धीरे धीरे जैसे ही नॉर्मल बेबी होता है इसी प्रकार से वो ग्रो करने लगता है। फिर यो उसके बाद में जो भी फॉर्म होती है, एम्ब्रो वगैरह, एम्ब्रो होता है, फोटोस होता है, तो वो बनता है और बेबी डेवलप होता है और बेबी नॉर्मल डिलीवरी जैसे होती है वैसे होती है। ठीक है। तो आईवीएफ कोई ज़्यादा डिफरेंट है नहीं बच्चों, क्योंकि आईवीएफ जो होता है वो एक फर्टिलाइजेशन कराने की टेक्निक होती है बस। ठीक है। जैसे नॉर्मल महिलाओं में फर्टिलाइजेशन होता है वो हो जाता है। ठीक है। और बाकी अगर जिन महीनों में नहीं होता उनमें बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो इसमें है नहीं है। और उसके बाद हम देख रहे हैं 7th क्वेश्चन जो कि डिफरेंशिएट है। तो आपके यहाँ पे 4-5 डिफरेंशिएट है। पहला हम जो डिफरेंशिएट देख रहे हैं, ठीक है, वो है आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर यानी कि डिफरेंशिएट। ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट की नीड होती है, यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और इस सेक्सुअल में हमें 2 पेरेंट्स चाहिए, एक फीमेल और एक मेल। ठीक है। और एसेक्सुअल में सेक्स सेल आर नॉट इन्वॉल्व, यानी इसमें कोई भी सेक्स सेल नहीं होती है। सेक्स सेल क्या होती है? सेक्स सेल होती है गैमेट्स, जैसे स्पर्म और ओव्यूम। ठीक है। फीमेल का ओव्यूम और मेल का स्पर्म, उनको सेक्स सेल बोलते हैं। तो सेक्स सेल की नीड ही नहीं होती है एसेक्सुअल में। सेक्स सेल की नीड किस में होती है? सेक्सुअल में होती है। ठीक है। दोनों की नीड होती है। एंड एसेक्सुअल द न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी जो नई इंडिविजुअल होगी वो पेरेंट के आइडेंटिकल होगी, जबकि इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसमें जो न्यू इंडिविजुअल होगी उनमें दोनों ही पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं, जबकि इसमें उसी जैसे होते हैं, मतलब सेम आइडेंटिकल होती है। तो ये डिफरेंस था आपका पहला। सेकंड जो आपका डिफरेंस है वो है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है। ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी लिख रहा है, सब कुछ यही है कि मेल एंड इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। जैसे फ्रॉग वगैरह होता है और फिशेज होती है, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो बॉडी के बाहर होती है। और जबकि हम हैं ह्यूमन्स बीइंग वगैरह, ठीक है, कैट है, डॉग है वगैरह है, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। सो ये जो होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे है सी वाला, टेस्टिस और ओवेरी में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखो टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और ओवरी से ओव्यूम प्रोड्यूस होते हैं, यानी एग प्रोड्यूस होते हैं। ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है, बस। ठीक है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है। और दोनों ही एक की सैक में, एक स्क्रोटल सैक में एक तरह से इनक्लोज होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा आउटर लेयर होती है हमारे पास जो टेस्टिस होते हैं ना उनकी। ठीक है। और हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से आउटसाइड होते हैं। ठीक है। इट आल्सो कंटेंस न्यूमरस नर्वस एंड ब्लड वेजल्स, यानी कि टेस्टिस में काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। एंड टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है। मेल्स में जो जैसे वेजिना के अंदर जो पेनिस जाता है तो उसमें जो प्रोसेस होती है उसके दोबारा क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो टेस्टिस से निकल के और फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं। चलो अब ओवरेज की बात कर लेते हैं। तो ओवरेज भी 2 होती है, ठीक है, जो कि फीमेल के पास होती है। और दोनों ही ओवरेज से जो है एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और वो कहाँ जाते हैं? ठीक है, वो यूट्रस में जाते हैं। ठीक है। जो ये एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो एवरी मंथ होते हैं, यानी कि हर 4 वीक में एक एग्स प्रोड्यूस होगा। अगर वो फर्टिलाइज हो जाएगा 4 वीक के अंदर अंदर, तो अच्छी बात है। फिर तो जो महिला है या फिर जो भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। अगला जो आपका डी वाला जो डिफरेंस है वो है ओविपोरस और बीवीपोरस में। ये तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज मैंने बताया आपको। ओविपोरस कौन होते हैं? जो अंडे देते हैं। बीवीपोरस कौन होते हैं? जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ करते हैं। ठीक है। तो ओविपोरस में आपके एग्जाम्पल्स है जैसे हैन है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, फिशेज है, ये सभी एग्स प्रोड्यूस करती है, सो दे आर ओविपोरस। एंड मैमल्स जैसे काउ, डॉग है और ह्यूमन बींग्स है, यार दे आर बीवीपोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। ओके। तो बच्चों ये जो है ना,
आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये बिल्कुल करेक्टली समझ में आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से अपने इस सब्जेक्ट के वीडियो देखने हैं तो आपने इसे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे चैप्टर सारा अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहो, ठीक है। वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।